याद है जब हम रात को एक प्याला दूध रख देते थे और सुबह होते ही वो खुद ब खुद गाढ़ा और क्रीमी दही बन जाता था। ये कोई जादू नहीं बल्कि बैक्टीरिया का कमाल होता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बैक्टीरिया दूध को दही में कैसे तब्दील करते हैं, दही को गाढ़ा और क्रीमी बनाने वाली चीज़ क्या है और ये हमारी सेहत के लिए इतना मुफीद क्यों है। सबसे पहले दूध को तकरीबन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। ये मरहला निहायत अहम होता है क्योंकि इससे ना सिर्फ नुकसानदेह जरासीम और माइक्रोब्स खत्म होते हैं बल्कि दूध में मौजूद कुछ प्रोटीन्स भी टूटने लगते हैं। इन प्रोटीन्स के टूटने की अहमियत हम आगे जाकर समझेंगे। अब जब दूध गर्म हो गया तो क्या हम फौरन दही बनाने वाले बैक्टीरिया शामिल कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। सबसे पहले हमें दूध को तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना होता है क्योंकि दही बनाने वाले बैक्टीरिया सिर्फ मखसूस हद तक गर्म माहौल में जिंदा और फाल रहते हैं। अगर दूध बहुत गर्म हो तो बैक्टीरिया मर सकते हैं और अगर बहुत ठंडा हो तो वो फाल नहीं होंगे। जब दूध मुनासिब दर्जा हरारत पर आ जाए तो इसमें स्टार्टर कल्चर शामिल किया जाता है, यानी पहले से बने हुए दही की थोड़ी सी मिकदार जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज यानी शक्कर को खाते हैं और एक अमल के जरिए जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं लैक्टिक एसिड बनाते हैं। जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बनता जाता है दूध की तेजाबियत एसिडिटी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि इसका pH तकरीबन 4 तक पहुँच जाता है। यही तेजाब दही को इसका मखसूस खट्टा और तेज जायका देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लैक्टिक एसिड की मौजूदगी दूध को गाढ़ा और जमने का बायस भी बनती है, यानी दूध में ठोस जर्रात बनने लगते हैं। ये अमल कर्डलिंग के नाम से जाना जाता है। मगर ऐसा क्यों होता है? दूध बुनियादी तौर पर पानी, चिकनाई और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें बुनियादी प्रोटीन केसीन होता है जो पानी में तहलील होकर अपने गिर्द मनफी चार्ज रखता है। चूंकि हम जानते हैं कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं, इसलिए ये केसीन मॉलिक्यूल्स दूध में एक दूसरे से दूर रहते हैं। अब जब लैक्टिक एसिड दूध में आता है तो ये पानी से रद्द अमल देकर मुस्बत चार्ज वाले हाइड्रोजन आयंस पैदा करता है। ये मुस्बत आयंस दूध में मौजूद मनफी चार्ज वाले केसीन मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं और उनका चार्ज गैर मुअस्सर कर देते हैं। नतीजतन केसीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर नहीं रहते और आपस में जुड़ने लगते हैं, जिससे दूध गाढ़ा होने लगता है और दही बनती है। आपको याद होगा कि हमने पहले जिक्र किया था कि दूध को गर्म करने से कुछ दूसरे प्रोटीन्स भी टूटते हैं। ये होते हैं वे प्रोटीन्स। अगरचे ये केसीन की निस्बत कम मिकदार में होते हैं, लेकिन ये हरारत के लिए ज़्यादा हसास होते हैं। जब दूध को गर्म किया जाता है तो ये वे प्रोटीन्स भी टूटने लगते हैं और थोड़ा बहुत जमना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूंकि इनकी मिकदार बहुत कम होती है, इसलिए आपको ये जमाव अमूमन दिखाई नहीं देता। केसीन और वे प्रोटीन्स के जमने का मिला जुला अमल दही को गाढ़ा, क्रीमी और खुश जायका बनाता है। जायके और साख्त के अलावा दही इंतहाई सेहत बख्श भी है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स यानी जिंदा मुफीद जरासीम मौजूद होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। ये अच्छे बैक्टीरिया हमारे जिस्म में खुराक को हजम करने, ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब करने और मुज़िर जरासीम से लड़ने में मदद करते हैं। यही वजह है कि दही को निज़ाम इन्हिज़ाम के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। लैक्टोबैसिलस की कुछ अक़साम विटामिन B12, जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है, बनाती हैं जो इंसानी जिस्म कुदरती तौर पर पैदा नहीं कर सकता। अगर हमारे हाज़मे में ये बैक्टीरिया मौजूद हों तो हमें अंदरूनी तौर पर विटामिन B12 मिलता है। और ये विटामिन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी कमी अनीमिया और दिल की बीमारियों जैसे संगीन मसाइल पैदा कर सकती हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। प्रोबायोटिक्स के फायदे एक तवील फहरिस्त रखते हैं। सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो हमारे जिस्म में ये जरासीम मौजूद होना हमारी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, इससे कहीं ज़्यादा जितना हम सोच सकते हैं।